हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम सब वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की। जाइलम एंड फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसका सिंपल काम होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसडक्ट करना। सो इन्हीं टिश्यूज़ का किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये टाइप्स जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जनरली हम जब प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हमारे टेरिडोफाइट्स से बनना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद जो हायर प्लांट्स है जिसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को काउंट करते हैं, तो उन सब के अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप प्रेजेंट होता है। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम फ्लावरिंग प्लांट को क्या बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोल सकते हैं, इनमें इन दीज टाइप ऑफ प्लांट्स द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम दे आर प्रेजेंट एज अ डिस्टिंक्ट पैचेस फॉर्म। डिस्टिंक्ट पैच फॉर्म का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस जो है ना, वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और जो ये पैचेस के फॉर्म है, इसके हम कुछ टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बंडल क्या होता है, या फिर कोन जॉइंट क्या होता है, या फिर आपके पास कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। बट इन टॉपिक्स पे आने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ देखते हैं। जब हम बात करते हैं रूट्स की, प्लांट्स के अंदर जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम में जो टाइप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है वो रेडियल टाइप होता है। अब थोड़ा सा रेडियल टाइप को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यू है, जो कि एक्चुअली में प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इससे इनको वैस्कुलर बंडल या फिर वैस्कुलर सिलेंडर्स बोला जाता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं जो रेड कलर के ट्राइंगल्स हैं ये आपके पास फ्लोएम टिश्यू है, और जो आपके पास ये ब्लू कलर के जो जिसमें नेटवर्क जैसा बना हुआ है ये आपके पास जाइलम टिश्यू है। तो जाइलम एंड फ्लोएम, these vascular tissues, they are actually not present at the same radii, and also they are present alternative to each other। मतलब एक बार जाइलम है, देन फ्लोएम, देन जाइलम, देन फ्लोएम, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं रेडियल बंडल, यानी कि रेडियली ये प्रेजेंट है इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ये जो पैटर्न है ये जनरली किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये रूट्स का फीचर है। यानी कि प्लांट्स में जो रूट होती है उसमें रेडियल टाइप से वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात कि जब भी हम प्लांट में रूट्स की बात करते हैं तो वहां पे रेडियल पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप, यानी कि जिसको हम कॉन्जॉइंट बोलते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जाइलम अलग सेपरेट बंडल है और फ्लोएम अलग सेपरेट बंडल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, दोनों जुड़े हुए हैं। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब दे विल बी प्रेजेंट एट द सेम रेडियाई, क्योंकि दोनों साथ में प्रेजेंट है। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके से आपके पास कॉन्जॉइंट बंडल होते हैं। एक होता है कोलेटरल, सेकंड होता है बाइकोलेटरल। सबसे पहले हम कोलेटरल को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, कोलेटरल में आप इन दो डायग्राम को देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखें तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस पता चल रहा है कि बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्राम में यहाँ पे बीच में एक रेड कलर की स्ट्रिप प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रिप है इसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, दैट इज नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। अगर हम वैस्कुलर कैम्बियम को दूसरा नाम दे तो इसको हम इंट्राफैसिकुलर स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी इसको नाम देते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जब भी हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप होती है जो कि बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, दो टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है, दोनों को सेपरेट करती है। इसका काम होता है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है, देखिए जब भी प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है तो लेंथ वाइज और पेरीफेरल अपेंडेजेस में ग्रोथ होती है, लेकिन जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट की मोटाई यानी कि उसका गर्थ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे प्लांट की जो स्टेम की जो चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो वो उसको कराने में किसका रोल होगा, कौन से टिश्यू का रोल होगा, वो वैस्कुलर कैम्बियम का रोल होगा। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे दिस स्ट्रिप इज कंप्लीटली एब्सेंट। सो दिस पर्टिकुलर टाइप
of this conjoint bundle where this strip is absent, it is known as a closed type of vascular bundle. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर नॉट directly present, means there is a strip between these two tissue. So this is a closed type, this is a open type, but open type में भी हम इसको नाम देंगे it is conjoint collateral type, क्योंकि हमारे पास एक और टाइप आता है conjoint का which is bicollateral. देखिए bicollateral के डायग्राम को हम देखते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपके पास ये जाइलम प्रेजेंट है और जाइलम के आउटर साइड और जाइलम के इनसाइड फ्लोएम प्रेजेंट है. और फ्लोएम यानी कि जब फ्लोएम और जाइलम दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं तो उन्हीं के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम यानी कि वैस्कुलर स्ट्रिप भी प्रेजेंट है. तो बाइकोलेटरल में क्या है, these three vascular tissues, they are going to be present at the same radii because they are conjoint type. जो conjoint है they will be present at the same radii. Apart from that, the important feature is कि यहाँ पे दो vascular strip present है, vascular cambium की दो strip present है. आपको इतनी सी अगर आप डायग्राम लर्न कर लेंगे तो आप इसके बारे में आराम से 3 से 4 पॉइंट लिख पाएंगे. नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड टाइप ऑफ vascular tissue which is the concentric band. अगर हम concentric bundles की बात करें तो देखिए, here out of the two vascular tissue, one form a solid core region. You can see in this type of concentric bundle where this is called amphicribal. Amphicribal में क्या है, the central portion it is occupied by the, this core portion is occupied by the xylem and it is surrounded by all means in by the phloem. तो आपके पास चारों तरफ phloem है but center में क्या present है, xylem present है. The second type of concentric is it is amphivasal. इसको हम heterocentric भी बोलते हैं, इसको हम leptocentric भी बोलते हैं. अगर हम एम्फीवैसल की बात करें तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट केस है, यानी कि दिस कोर पोर्शन ऑफ द फ्लोएम इट इज सराउंडेड कंप्लीटली बाय द फ्लोएम. तो sorry, xylem, the central portion of phloem it is completely surrounded by this xylem. So this is actually amphivasal. So you can see here the three type of vascular bundles, vascular tissue or vascular strands, they are present. The first type is the radial, which is a characteristic feature of the root. The second is the conjoint bundle, collateral और bicollateral. यहाँ पे आप दो तरीके से देख सकते हैं. ये आपके पास collateral का example है, open type and closed type. Open type वो होता है जहाँ पे vascular strip, cambium strip present है, यहाँ पे absent है, that is why it is known as a closed type. Bicollateral में there are two vascular strip or cambium strip is present, and the concentric type where the one type of tissue is surrounded by the another type of vascular tissue. This is the third type. I hope these three type of vascular tissue system is clear to you. If you like this video, hit the like button, subscribe this channel, and don't forget to share with your friends. Thank you so much.